नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम देखेंगे मार्केट को कैसे एनालिसिस किया जाता है। ठीक है कि मार्केट में किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। फंडामेंटल हमें बताता है कि उसकी मजबूती के बारे में, कि कंपनी भविष्य में कितना अच्छा भी मैनेजमेंट है, कितना क्या है, और इसके आधार पर कंपनी भविष्य में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, ये हमें आइडिया लगता है इस चीज से। ठीक, तो चलिए आज हम की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर भी हम देखेंगे अर्निंग रिपोर्ट्स क्या होती हैं कंपनी की। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अर्निंग रिपोर्ट्स यानी कंपनी की कमाई के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्निंग रिपोर्ट्स में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है। टोटल रेवेन्यू के साथ साथ हम देखते हैं कि नेट इनकम कितनी है। कंपनी का रेवेन्यू मान लीजिए 100 रुपये हो रहा है, अब इसकी नेट इनकम मान लीजिए 70 रुपये उसका खर्च हो रहा है, नेट इनकम 30 रुपये हो गई, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि नेट इनकम कितनी है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं टोटल रेवेन्यू। इसके बाद हम देखते हैं नेट इनकम। इनकम ये सब चीजें का पता कैसे लगता है हमें, तो दोस्तों हर 3 महीने में, 3 मंथ में कंपनी अपनी एक रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तब कंपनी अपनी एक रिपोर्ट निकालती है। उस रिपोर्ट में ये सब दिया होता है। ठीक है, तो हम उस रिपोर्ट को पढ़कर कंपनी के बारे में, अब कंपनी के अर्निंग्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम समझेंगे दोस्तों, वो समझते हैं हम बैलेंस शीट को, कि बैलेंस शीट में हम क्या क्या देखते हैं। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस करने के ही एक एक तरीका है। नेक्स्ट जो है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट का मतलब होता है लेवल में, कि कंपनी के बारे में हम देखते हैं कंपनी के पास कितना कर्जा है। ठीक है, कर्जा देखते हैं और कंपनी का टोटल एस कंपनी की कीमत देखते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की कीमत 1 करोड़ रुपया है, टोटल उसका सब कुछ मिला के 1 करोड़ रुपया है, और उस पर कर्जा है 60 लाख का। ठीक है, कंपनी की कीमत और 60 लाख का उस पर कर्जा है। इसका मतलब है कि कंपनी ठीक है। ठीक है, और एक दूसरी केस ये होता है, कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ है और उसपे जो कर्जा है वो है 1 करोड़ 20 लाख का। ठीक है, 1.2 CR। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कर्जा ज्यादा है और कंपनी कम पैसे की। तो ये कंपनियां, वो ऐसी कंपनियां रिस्की कंपनियां होती है, ये कभी भी डूब सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो कर्जे में पहले डूबी हुई है। तो ऐसी कंपनियां रिस्की कंपनियां हो सकती हैं, बट इन कंपनियों को हम सेफ कंपनियां कहते हैं, मानते हैं कि जिनके पास खुद के एसेट से ज्यादा कर्जा नहीं होता है। तो ये चीज हम बैलेंस शीट में देखते हैं। नेक्स्ट जो हम समझेंगे दोस्तों, वो समझेंगे कंपनी का पी रेशियो किसी कंपनी के बारे में क्या बताता है। दोस्तों पी रेशियो कंपनी के बारे में क्या बताता है, कंपनी के बारे में कुछ पी रेशियो कुछ नहीं बताता। पी रेशियो बताता है किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में, कि स्टॉक अभी महंगा है या सस्ता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है करंट प्राइस स्टॉक की। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ठीक है, ये पी रेशियो बताता मैं। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी का अगर पी रेशियो ज्यादा है तो ये वो शेयर महंगा है, अगर कंपनी का पी रेशियो कम है तो वो शेयर सस्ता है। ठीक है, इसके साथ ही हम अगर कंपनी का पी रेशियो कम है तो हम उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दोस्तों, वो देखते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होती है दोस्तों, डिविडेंड यील्ड होती है उन कंपनियों की जो कंपनियां अपने निवेशकों को या अपने जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कंपनी हर साल डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड यील्ड का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कि एक साल में दिया गया डिविडेंड, डिविडेंड अपॉन शेयर की करंट प्राइस। और इसको हमेशा हम परसेंटेज में लेते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो डिविडेंड है। अगर कोई कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी तो हर साल अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे सकती है कोई कंपनी, आप भी समझते हो। तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है और इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, तो इसका मतलब है कंपनी एक स्थिर कंपनी है और कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है कंपनी, तभी ही अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे रेवेन्यू और नेट इनकम के बारे में। ठीक है, रेवेन्यू क्या बताते हैं,
रेवेन्यू बताता है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंपनी के टोटल पैसा आता है कंपनी के पास, ठीक है। और जो नेट इनकम बताता है वो क्या बताता है, नेट इनकम क्या होती है, नेट इनकम, नेट इनकम होती है दोस्तों कि कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू आया, उसमें से खर्चा काट पीट के जो कंपनी की सेविंग होती है एक तरीके से, ठीक है, सेविंग को दर्शाता है। अगर ये दोनों ही बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझेंगे। ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें हमने 4 से 5 पॉइंट आपको समझाए। इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो टेक्निकल सेकंड पॉइंट है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे चार्ट कितने प्रकार के होते हैं और दूसरा देखेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बेसिक चार्ट पैटर्न को देखते हैं कि बेसिक चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, आप देखते हो लाइन में एक लाइन दिख रही है आपको और वो लाइन ही मोमेंटम कर रही है, ठीक है। लाइन चार्ट ये होता है, ठीक है, जिसमें हमें केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस दिखती है और कुछ नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके क्लोज हो गया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ बीच का मोमेंटम हमें समझ में नहीं आता कि चार्ट में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसमें हमें केवल एक क्लोजिंग मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस होती है वही हमें साथ दिखाई देती है। दूसरा जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है हमारा बार चार्ट। बार चार्ट आपने देखा होगा, बार चार्ट क्या होता है, बार चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें आपने देखा होगा एक लाइन होती है, ठीक है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ये बार चार्ट हो गया। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे लो लगाया था और मार्केट ये हाई लगाया था मार्केट, और यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है। तो ये एक बार चार्ट हो गया और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक मार्क कैंडल का वो है बॉडी कैंडल की एक तरीके से ये, ठीक है। इसमें देखो आप देखो सकते हो ओपन दिखाता है, हाई दिखाता है, लो दिखाता है और क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। थर्ड जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है हमारा जिसको हम सब यूज करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। आप भी जो मार्केट में अभी आप जो चार्ट यूज करते हो या चार्ट देखते हो मार्केट में वो देखते हो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। इसमें दो प्रकार के आपको कैंडल दिखाती हैं जो प्राइस का मोमेंटम दिखाती है। वहां पे देखो बार चार्ट में आपने देखा, लाइन चार्ट में एक लाइन दिखाई आपने, ठीक है, बार चार्ट में आपने देखा एक लाइन दिखी पर इसमें क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस आपको और डेल लो कैंडल का लो और कैंडल का हाई ये चीज दिख रही थी। बट कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको पूरा प्राइस का मोमेंटम दिख रहा है। अगर आप प्राइस देख कैंडलस्टिक पैटर्न की आप बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्केट में कैंडल ओपन होती है, ये मार्केट कैंडल लो लगाती है, लो लगाने के बाद कैंडल ने हाई लगाई ये और क्लोज कैंडल यहाँ पे कर दी। इसका मतलब है ये जो है ये हमारी कैंडल की बॉडी है, ठीक है, जो रियल बॉडी है। ये विग है, अपर विग है, ये लोअर विग है, ठीक है। ये कहता है बाइंग, ये वाली जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ये है बाइंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड वाली कैंडल को ये है हमारी बियरिश कैंडल या सेलिंग कैंडल आप इसको बोल सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अभी जो आपको देख रहे हैं ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है, ठीक है, कैंडलस्टिक वाला चार्ट पैटर्न है जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये मोमेंटम है। देखिए ये रेड कैंडल है, ये पूरी रेड कैंडल आप देख रहे हो, इसमें जो नीचे वीक है ये लो है, ये हाई है। तो ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का एक एग्जांपल है जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक। तो वो भी हम देखते हैं कि ये कैसा होता है और क्या होता है, इससे रिलेटेड भी आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट हमारा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये कैसे होते हैं मार्केट में, कैसे बनते हैं और कैसे हम इन्हें को पहचान सकते हैं। तो देखिए ये एक चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है। मार्केट ने प्राइस ने क्या किया, यहाँ से प्राइस गया, ठीक है, इस लेवल पे आप समझो इस जोन में क्या हुआ है, मार्केट जब भी ऊपर गया इस जोन पे से टकराया वापस नीचे आया, हर बार ऐसा ही हुआ है मार्केट में आप देख रहे हो। फिर इसके बाद ऊपर मार्केट गया, फिर अब देखो इसको मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो मार्केट आया इसका सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर इसका सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे ट्रेड किया और इसके बाद फिर ऊपर गया। इसका मतलब है कि मार्केट में बार बार जिस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर वापस अपन जिस साइड से मोमेंटम वापस उसी साइड आता है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस का वो है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देखो अप साइड का मोमेंटम क्या मार्केट फिर डाउन साइड आ गया वापस से, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। अब यही रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, कि जहां से मार्केट
वापस टच करके अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है वापस से मार्केट, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, पर मार्केट डाउन साइड से अपसाइड का मोमेंटम है, तो डाउन साइड का रिजेक्शन ले रहा है, तो इस लेवल पे मार्केट वापस से नीचे जा रहा है, तो रेजिस्टेंस का लेवल कर दिया, मार्केट को गिरते हुए को इस लेवल ने संभाला है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी आपको समझ में आया रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या काम करते हैं, ठीक है। दोबारा से इसको देख लीजिए, मार्केट क्या किया, यहाँ पे मार्केट था, तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे है, वापस गिर गया, यानी कि इस प्राइस पे सेलर्स बैठे थे, जिन्होंने मार्केट जब भी इस लेवल पे आया है मार्केट को वापस से नीचे भेज दिया सेल करके, ठीक। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब क्या हो, यहाँ पे बायर्स ने मजबूती इसके साथ एंट्री की दोबारा, और बायर्स को ब्रेकआउट कर देते हैं, बट फिर मार्केट वापस से इसी लेवल पे वापस आता है, ऊपर रेजिस्टेंस लेके। तो देखो यहाँ पे ये क्या करे, अब ये जो बायर्स यहाँ पे जो सेलर्स थे, ये सेलर्स यहाँ पे आके अब बायर बन गए, और जब भी मार्केट वापस इस लेवल पे है, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हर बार मार्केट ने सपोर्ट लेके अपसाइड का मोमेंटम दिया, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होता है। अब यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस हो गया, तो आगे जाके यही सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड पॉइंट, वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है दोस्तों, मूविंग एवरेज होता है कि वो हमारे को देख 5 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है, 10 डे है जो मार्केट में है, 20 डे मूविंग एवरेज लोग काम में लेते हैं, ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज काम में लेते हैं लोग, ठीक है, और 200 मूविंग डे भी काम में लेते हैं मोस्टली, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 5 डे का मतलब है कि 5 दिन की जो भी प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, प्राइस का एवरेज, ठीक है, एवरेज प्राइस किस साइड क्या है, ये एवरेज प्राइस को दर्शाता है। ये वाला जो 10 डे मूविंग एवरेज है, ये 10 दिन की प्राइस को दर्शाता है। 20 डे मूविंग एवरेज 20 डे की मूविंग एवरेज, और आपको बताऊं 200 डे मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज प्राइस को दर्शाता है, एवरेज प्राइस को दर्शाता है। तो मूविंग एवरेज क्या करता है, जितने भी दिन का आप मूविंग एवरेज लगाते हो चार्ट पे, वो उतने दिन की प्राइस को एवरेज प्राइस करके और दर्शाता, क्योंकि कभी प्राइस कम होता है कभी ज्यादा होता है, सबको मिलाकर उतने दिन का डिवाइड कर लो, उससे वो प्राइस वो होता है। जैसे 200 दिन में 200 दिन के प्राइस को आप क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर 200 का डिवाइड करोगे, तो वो उस प्राइस को दर्शाता है, ठीक है। मूविंग एवरेज आपको समझ गए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम देखते हैं कुछ बुलिश पैटर्न होते हैं और कुछ बेयरिश पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब बुलिश पैटर्न में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखें हैमर पैटर्न, ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का हम एग्जांपल देखते हैं, तो ये हमेशा एक डाउनफॉल के बाद बनती है, और देखो इसमें डाउन साइड में आपको विग दिखेगी और बॉडी कम दिखेगी, ठीक है। इसमें जो विग है ये बड़ी होगी, और इसकी जो बॉडी होगी दोस्तों वो छोटी होगी, ये हैमर होती है। बट ये अगर डाउन साइड के बाद बनती है, तो इसका मतलब है ये यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जैसा आप इस चार्ट पैटर्न देख रहे हो, ठीक है। अब इसमें एंट्री होती है इसके ब्रेकआउट पे, और स्टॉप लॉस इसके विक के नीचे होता है। तो ये था हमारी नेक्स्ट जो हमारी है बुलिश एंगल्फिंग। ये क्या एंगल्फिंग, यानी आप देखो नाम से पता चल रहा है, एंगल्फिंग यानी निगलना। तो बुलिश एंगल्फिंग, अगर आप ये इस रेड कैंडल को देखोगे यहाँ पे, तो इस रेड कैंडल को इस कैंडल ने पूरा निगल लिया, अगर आप देखते हो तो देखो ये इतनी सी है और ये बड़ी है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग का है। ये इसमें क्या हुआ देखो, आप देखोगे एक डाउन पैटर्न था, डाउन ट्रेंड मार्केट में था, डाउन ट्रेंड के बाद में इस यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, और इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब इसकी विग को और बॉडी को दोनों को मिलाकर ये इस कैंडल की विग और बॉडी के अंदर समाहित हो जाए, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इसके बाद एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मार्केट में मिल रहा है। तो ये है, इस कैंडल का नाम है बुलिश एंगल्फिक कैंडल। इसके आगे जो हमारी है वो है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल को। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है दोस्तों, हम हैमर कैंडल को एक तरीके की शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं, ठीक है, बट ये इन्वर्टेड हैमर होती है। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक अप ट्रेंड था मार्केट में, ठीक है, इसके बाद मार्केट में एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बोली बनी है। अब अगर इसको देखोगे इन्वर्टेड हैमर को ही हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल हुआ और एक डाउन साइड का मोमेंटम, कितना अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये थी हमारी शूटिंग स्टार। इस नेक्स्ट जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो है बियरिश एंगल्फिक पैटर्न। बियरिश एंगल्फिक पैटर्न में क्या होता है, एक अप ट्रेंड के बाद में एक बियरिश एंगल्फिंग बनती है, जहाँ पे देखो वहां पे रेड कैंडल थी और यहाँ पे ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल एंगल्फ कर रही है पूरा, और उसके बाद अगर आप देखते हो तो एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिला, ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो हमारी 7th क्लास होगी। अगर इस क्लास में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,
आज की क्लास हमारी इतनी थी दोस्तों। अगर क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।